गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीलर की कक्षा में स्वागत है। आज शिक्षण प्रविधियाँ और युक्तियों में आज हमारा अंतिम टॉपिक होगा, कक्षा में प्रश्न का वितरण किस प्रकार करना है। तो प्रश्नों के बारे में मैंने बताया था, प्रश्न पूछना भी एक कला है और अच्छा प्रश्न क्या है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करा था हमने। तो प्रश्न जो है वह किस तरीके से हम कक्षा में पूछें, कक्षा में वितरण हम किस तरीके से करें, और पूछने के बाद अगर हमें उत्तर नहीं मिल पाया तो दूसरे बच्चे से हम किस तरीके से पूछें, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करनी है। ठीक। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपने प्रश्न की प्रकृति क्या है, आपने पूछा किस प्रकार का है। क्या आपने वो प्रश्न पूछा है जिसका एक ही उत्तर है, या आपने वह प्रश्न पूछा है जिसमें सभी के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, विचारात्मक प्रश्न। तो जैसे मान लीजिए, अगर आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, कक्षा में पूछा आपने कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो जैसे अमुक व्यक्ति सामने आगे बैठे व्यक्ति आगे वालों से पूछ लिया आपने, या आप एक तरफ मुंह करके खड़े हो गए और आपने वहीं उधर साइड के ही बच्चों को पूछ लिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले कक्षा को पूरी एक डायरेक्टर की नजर से देखें, ठीक, फ्रेम बना ली इस तरीके से, तो इतने में ही पूरी कक्षा आ जानी चाहिए। फिर प्रश्न हमेशा जिग जैग फॉर्म में ही पूछे, ठीक है। जिग जैग से मेरा मतलब है कि एक आगे बार से पूछ लिया, फिर एक सबसे पीछे से पूछ लिया, फिर एक लेफ्ट साइड में बैठा से पूछ लिया, फिर राइट साइड वाले से पूछ लिया, ठीक है। फिर एक बीच में पूछ लिया। इससे क्या होगा ना, पूरी कक्षा सतर्क रहती है। और मान लीजिए आपने अगर अमुक व्यक्ति से पूछा कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, और वह गलत उत्तर बताया, उसने बाबर बता दिया, ठीक, उत्तर गलत है, तब आप उसको खड़ा रखना है आपको, और फिर वही प्रश्न दूसरे से पूछना है। अच्छा, प्रश्न पूछने से पहले बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे देने चाहिए, है ना। वो इंस्ट्रक्शन इस तरीके होंगे कि बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसको भी जवाब पता हो वो केवल हाथ खड़ा करेगा, हाथ को हिलाना नहीं है, अपनी जगह बैठ के सिंपल हेड रेज करना है, ठीक है। तो इतना बताने के बाद आप जो है प्रश्न पूछना शुरू करें। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति नहीं बता पाया, फिर वही सेम प्रश्न दूसरे बच्चे से पूछें, और दूसरे बच्चे के उत्तर से यदि आप संतुष्ट हैं, उसने सिकंदर लोधी आंसर दे दिया, तब आप वही उत्तर जो पहला बच्चा था उसको नहीं आया, उसी से आप दोबारा रिपीट करवाएं, और रिपीट करने के बाद जिसने उत्तर दिया है उसको पुनर्बलन दें, फीडबैक दें कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटे। और दूसरा उधर जो जिसने उत्तर नहीं दिया है उसको भी फीडबैक देना है, लेकिन ये कहना है फीडबैक में कि आप कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कक्षा में ध्यान दीजिए। ओके। अब इसके बाद अब हम कुछ बातें हैं कि जो है प्रश्न पूछना जो है, मैंने आपको स्वयं बताया था शुरू में कि प्रश्न पूछना भी क्या है, एक कला है, शिक्षक की एक कला है। कि कभी कभी प्रश्न शिक्षक जो है प्रश्न पूछते समय ऐसी मुख मुद्रा धारण कर लेते हैं जो उनके अपने ज्ञान प्रदर्शन हेतु जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं, कि छात्र उत्तर जानते हुए भी अध्यापक को देखकर साहस ना जुटा पाए और उत्तर नहीं दे पाता है, तो जिससे उनके मापन में कठिनाई आती है, ठीक। तो पहले तो प्रश्न की भाषा को सरल करें, है ना, ताकि हर बालक उसको समझ सके आसानी से। और प्रश्न पूछते समय चेहरे पर एक प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है उसको बताए, ना कि आपसे डरे। इसके साथ साथ प्रश्न पूछने के बाद आपने
जो है अगर उसने गलत उत्तर दिया है तो उसको डांटना नहीं है या मारना नहीं है। इस समय क्या होगा कि जो उत्तर देने वाला होगा वो भी संकोच करेगा कि अगर कहीं मेरा उत्तर गलत हो गया तो सर मुझे मारे ना। ठीक है, तो कक्षा में डिक्टेटरशिप नहीं रखनी है, डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए, है ना। एनवायरनमेंट हमारा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिसमें वाद और प्रतिवाद, वाद और विवाद, ठीक। तो डिबेट, अच्छा डिबेट अच्छे ज्ञान को उजागर करता है। अब कुछ तथ्य हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है प्रश्न पूछते समय, कि प्रश्न कक्षा के सभी छात्रों की तरफ उन्मुख होकर पूछना है ना। मतलब सेंटर पॉइंट में आकर हमने प्रश्न पूछना है, लेकिन उत्तर देने हेतु किसी एक छात्र को ही अनुमति देनी है। कहने मतलब क्या है कि खिचड़ी में आंसर नहीं लेना है कि वैसे आपने प्रश्न पूछा भारत की राजधानी कौन सी, सभी ने बता दी नई दिल्ली है, और आप सबको कह रहे हैं बहुत अच्छे, तो ऐसे उत्तर नहीं लेना है। देखना सबकी तरफ है, लेकिन उत्तर किसी एक से ही लेना है। इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है फिर उसके लिए। फिर प्रश्न का सामूहिक वितरण व एकल उत्तरण का सिद्धांत अपनाना चाहिए, है ना। अब या तो एक काम करें कि भैया ग्रुप बना दें बच्चों के, 10-10 का या 5-5 का ग्रुप बना दिया और फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो प्रश्न का उत्तर उस ग्रुप के मेंबर ही दें, दूसरा मेंबर ना दे। या बिना ग्रुप की अगर हम बात करें तो एकल ग्रुप बना, एकल रूप से एकल के सिद्धांत पर चलकर प्रश्न पूछें और किसी एक ही व्यक्ति से उत्तर ले लें। इसके साथ साथ उत्तर देने के लिए कक्षा को तैयार भी करना है ना। अगर आप फीडबैक अच्छा देते हैं, हर बार नया फीडबैक देते हैं, तो कक्षा में वो छात्र भी उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएंगे जो छात्र कक्षा में स्वयं को असहज महसूस करते हैं या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, या उत्तर पता होने के बावजूद संकोचवश होकर उत्तर नहीं देते हैं, कहीं उनके उत्तर गलत होने पर कक्षा में मजाक ना बने। इसके बाद कि उत्तर देने के लिए कक्षा में कई छात्र एक साथ तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें एक बार में एक एक करके ही उत्तर स्वीकारना चाहिए और किसी छात्र विशेष का नाम लेकर प्रश्न नहीं पूछना है, वरना बच्चे कहेंगे वो अमुक छात्र उनका पसंदीदा है इसलिए वो उनसे ही प्रश्न पूछते हैं, हमसे नहीं पूछते। हाँ, प्रश्न का उत्तर देने के बाद उसका नाम से उसको संबोधित करके उसको फीडबैक जोड़ देते हैं। अब कुछ बातें जो हमारे समझ में आई वो ये हैं कि प्रश्न पूछते समय उचित मुख मुद्रा प्रदर्शित करना है हमें, है ना। प्रश्न पर्याप्त स्वर में पूछना है। बड़ी कक्षा है थोड़ा सा ऊंची आवाज में, छोटी कक्षा है थोड़ा मध्यम आवाज में, और स्पष्ट उत्तर ही लेना है और स्पष्ट प्रश्न पूछना है। अगर आप विचारोत्तेजक प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर लेने के लिए थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा समय दें उसे उत्तर देने का, क्योंकि प्रश्न वो ऐसा नहीं है कि आपने प्रश्न पूछा और उसका एक ही जवाब था। अगर एक जवाब वाला प्रश्न नहीं है तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। फिर प्रश्न एकदम से पूछना है ताकि छात्र उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न उत्साही मनोदशा में करना चाहिए। प्रश्न ऐसे पूछना चाहिए जिससे कक्षा में बच्चों में एनर्जी आ जाए और वो ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो छोटी कक्षाएं होती हैं उन छोटी कक्षाओं में मौखिक प्रश्न सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर गलत मिल रहा है तो किसी बच्चे को नकारात्मक टिप्पणी ना करें, ये बच्चे ध्यान रखें। ठीक, तो प्रश्नों के प्रयोग एवं प्रक्रियात्मक स्वरूप के निष्पादन अवस्था यानी काल को परीक्षा कहते हैं, जिसके संपूर्ण क्रियात्मक स्वरूप
पूर्व निर्धारित व नियोजित होते हैं। तो परीक्षा मापन मूल्यांकन का क्रियात्मक पहलू है। तो इसी के साथ आपका आज का ये शिक्षण विधियाँ और युक्तियाँ जो हमारी यूनिट थी ये हमारी पूरी होती है। कल हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, शिक्षण की नई विधाएं। तब तक के लिए थैंक यू।